कि दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है। मुबारक हो मोमिनो, फिर से रमज़ान आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। तो आप सबको रमज़ान का बहुत बहुत मुबारक हो। आने वाला है खैर से ये महीना, और जब रमज़ान का महीना आता है तो हम यूट्यूबर्स को एक नया कंटेंट मिल जाता है फॉर प्री प्रिपरेशंस ऑफ रमज़ान। मेरे साथ यहाँ एक हैक हुआ था, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। लेकिन जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली कर देगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा नई आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए। रमज़ान की प्री प्रिपरेशंस के लिए मैं भी आज आप लोगों के साथ अपनी कुछ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें पता चले कि प्री रमज़ान प्रिपरेशन होती क्या है, प्री रमज़ान का मकसद क्या है, पहले से इनकी तैयारियाँ क्यों करनी चाहिए। बचपन से हमारी नानियाँ दादियाँ हमेशा से हमें गाइड करती आ रही हैं क्या कि हम प्री रमज़ान की प्रिपरेशन करते रहें। दी पुश्ती नानियाँ दादियाँ हमारी माएँ इस टॉपिक को क्यों फॉलो करती आ रही हैं, और हमें भी फॉलो करना चाहिए फॉर फर्दर यूथ के लिए। अपने खुद को भी और अपने बच्चों को भी कैसे मेंटली फिजिकली रेडी करना होगा, तो अभी से हम अपना स्केड्यूल बना लेंगे तो हमें रमज़ान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, तो जैसे कि हमें पता है कि कुछ दिनों में रमज़ान शुरू होने वाले हैं, और इन कुछ दिनों से पहले हमें उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसे कि अब कोई गेस्ट आ जाता है, रमज़ान भी हमारे लिए गेस्ट के तौर पे है, तो उसके लिए हमें दावत की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ये भी बनाना है वो भी बनाना है। तो इसी तरह रमज़ान की भी हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ये होता है एक महीना का मेहमान। खाने-पीने के हवाले से हमें नेकियाँ भी कमानी है। खाना-पीना तो है ही है, लेकिन इसमें हम जितनी नेकियाँ कमाएँगे उतना हमारा भी फ़ायदा है, और इसमें हर नेकी का सवाब आपको 10 गुना ज़ायद मिलता है, मतलब आपको 10% ज़्यादा मिलता है। क्यों ना हम सब इसका फ़ायदा उठाएँ, और ये वीडियो आप सब के लिए बहुत फ़ायदे वाली है। तो सबसे पहले तो हम अपनी जितनी भी घर की क्लीनिंग करेंगे, मेन तो यही है ना कि हमने क्लीनिंग करनी है। सब मेन स्टेप आता है हमारा पहले क्लीनिंग का। फिर हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ की प्रिपरेशन करेंगे, जैसे कि मील टाइम हो गया, प्रेयर टाइम हो गया। इन सब को हमने प्लान करके चलना है ताकि फिज़िकली, मेंटली हमारे जितने भी गोल्स हैं हम वो कर सकें। ये सारी एक्टिविटीज़, सारे गोल्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन आज चूँकि मैं क्लीनिंग करवा रही हूँ, तो आज हम सब मिलके क्लीनिंग करेंगे। जितनी भी आपकी मशीनरी है या जितने भी आपके मसाले बॉक्स हैं, जो कुछ भी है, वो सब आप सब ने वॉश करना है, अच्छी तरीके से क्लीनिंग करनी है ताकि रमज़ान में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैंने पहले अपना जूसर वगैरह निकाल लिया था, फिर मेरे माइंड में आया कि मैं आपके साथ वीडियो क्यों ना शेयर कर लूँ। तो मैंने जूसर, ऑरेंज जूस की मशीन सब कुछ निकाल के अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। और यहाँ फिर अब मैं जब मसालों की डब्बे की बारी आई तो मैंने कहा चलो अब इसकी मैं वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन यहाँ मेरे साथ बहुत बड़ा मिसहैप हुआ। यहाँ मैंने पानी वगैरह बॉयल कर लिया था, इसमें मैंने सिर्फ सोडा डाला है और मैंने सिर्फ लेमन मैक्स के कुछ ड्रॉप्स डाले हैं, विनेगर डाला है और नमक डाला है। इससे ये होगा कि बहुत अच्छी सी क्लीनिंग हो जाएगी। तो ये काफ़ी उबलता हुआ बॉइलिंग पानी है, और साइड में मैंने एक और पानी रखा हुआ था बाउल में, ताकि जब इससे क्लीनिंग होगी तो फिर मैं दूसरे सफ़ा पानी से, जिसमें ये सब नहीं होगा, तो वो मैं इसे वॉश करके और फिर इसको टॉवल ड्राई कर लूँगी। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं जारी रहा। प्रोग्राम तो बढ़ गया। हाँ जी, तो मिसहैप ये हुआ मेरे से कि मेरा मोबाइल जाके उस टब में गिर गया जहाँ इन मसालों के डब्बों ने गिरना था।
बस यहाँ ये मिसहैप हुआ तो ज़ाहिर बात है फिर उसके बाद मैंने दूसरे मोबाइल से वीडियो बनाई जो आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है, और मैंने अपना वो मोबाइल चावलों के पैकेट के अंदर डाल दिया ताकि अगर कोई पानी वगैरह गिया भी होगा तो चलो ड्राई हो जाएगा। लेकिन मैंने जल्दी ही कैचअप कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने हेयर ड्रायर इसको यूज़ किया, मोबाइल ऑफ़ कर दिया थोड़े टाइम के लिए। यहाँ मेरा दिल बहुत खफा था क्योंकि जो प्रिपरेशन मैं करना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, उसमें से थोड़ी-सी रुकावट आ गई थी। लेकिन एनी हाउ शो मस्ट गो ऑन। और फिर मैंने दूसरा मोबाइल लिया, उसकी भी बैटरी डाउन थी, लेकिन मैंने कहा चलो जब तक ये नहीं होता उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ मैंने सारे अपने सेल्फ रैक वगैरह की सारी क्लीनिंग कर दी है। हर एक का अपना कोई कंटेंट होगा मोटिवेशन करने के लिए। मेरा आज का कंटेंट है क्लीनिंग करने के लिए क्योंकि एज़ अ हाउस मेकर, हाउसवाइफ़ के लिए मैं बता रही हूँ। साथ-साथ मैं अपने दूसरे मोबाइल को भी रख रही हूँ ताकि इसमें से अगर पानी वगैरह होगा तो वो निकल जाएगा। आपका भी जब भी कोई ऐसा मिसहैप हो जाए तो आपने चावलों में ज़रूर रखना है। धूप में भी आप रख सकते हैं लेकिन उस वक़्त धूप चली गई थी तो कोई फ़ायदा नहीं था। उसके बाद फिर मैंने इसको हेयर ड्रायर से ड्राई कर लिया था, लेकिन मोबाइल आपने ऑफ़ करना है। यहाँ मैंने सारे जो बॉटल जार्स थे उसको 5-5 मिनट के लिए रख दिया था और मैंने अंदर से काफ़ी डीप क्लीन कर लिया। साथ में मैंने परात रखी हुई थी। जो मैं वॉश कर रही थी उसको मैं साथ-साथ साइड पे रख भी रही थी कि जल्दी-जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे 4-5 आवर्स लग गए। अब ये दूसरे बाउल में मैंने पानी रखा हुआ था, ये बिल्कुल, लेकिन मोबाइल आपने ऑफ करना है। यहाँ मैंने सारे जो बॉटल जार्स थे उसको 5-5 मिनट के लिए रख दिया था और मैंने अंदर से काफ़ी डीप क्लीन कर लिया। साथ में मैंने परात रखी हुई थी। जो मैं वॉश कर रही थी उसको मैं साथ-साथ साइड पे रख भी रही थी कि जल्दी-जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे 4-5 आवर्स लग गए। अब ये दूसरे बाउल में मैंने पानी रखा हुआ था, ये बिल्कुल साफ़ है, तो मैंने कहा जो भी सोप वाला पानी होगा वो इसमें क्लियर हो जाएगा। और अब मैं इसको परात में रख रही हूँ और टॉवल ड्राई कर लूँगी। अगर आप चाहें तो उसको धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे धूप नहीं थी तो फिर मैंने इनको पंखे के नीचे रख दिया था ताकि ये जल्दी-जल्दी ड्राई हो जाए क्योंकि टाइम मेरे पास कम है और काम ज़्यादा है। हाँ जी, तो यहाँ अब हम अपने मसाला जार भी साफ़ करते रहेंगे, लेकिन कुछ बातें भी कर लेते हैं। जो प्रिपरेशन हमने रमज़ान के लिए करनी है, वो हमने मस्ट फ़ॉलो करना है। पहले तो प्रिपरेशन हम करेंगे अपने बच्चों के लिए। उनके लिए रमज़ान जर्नल स्टार्ट करना होगा, वो आपके साथ मैं आगे शेयर करूँगा। तो आगे जाके हम एक रमज़ान प्लानर भी बनाएँगे। वो बच्चे जो छोटे हैं, 5-6 क्लास में हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत मुफ़ीद है। आप उनको कलरफुल के बैनर वगैरह बना के दे सकते हैं ताकि उनकी एक रूटीन बने। लेकिन जो मेरी तरह हेक्टिक रूटीन है, बिज़ी मॉम है या बिज़ी हाउसवाइफ़ है, तो सिंपल जाएँगे और चटपट में काम करेंगे। आपने क्या करना है, क्रोम में जाके रमज़ान प्लानर सेट करना है। उसमें जाके आपने डेली की एक्टिविटीज़ डालनी होंगी ताकि बच्चों को एक एक्टिविटी मिलेगी रमज़ान में। तो आपने डे प्लानिंग के लिहाज से आपने सारा स्केड्यूल सेट कर लेना है और लाइफ में वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, मे बी 150 या 200 तक कॉस्ट आएगी, लेकिन इससे योगा के बच्चों का भी दिल लगा रहेगा इन एक्टिविटीज़ में और हमें भी फ़ायदा होगा। अब हम इसमें टू डू की सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। टू डू लिस्ट में हमने ये लिखना है कि मैंने नेक्स्ट डे करना क्या है, रमज़ान की डेट क्या है, रोज़ा रखा है नहीं रखा है, सहरी का क्या प्लान है, इफ्तारी का क्या प्लान है। और हम पाकिस्तानियों में स्पेशली हम जैसी हाउस वाइफ में ये टाइम लग जाता है कि आज पकाना क्या है।
डेली रूटीन में इतनी खप होती है तो रमज़ान में तो डबल हो जाती है। कितनी भी प्रिपरेशन कर लो लेकिन फिर भी एक ही सवाल होता है, आज क्या पकाना है? और हमने अपना थोड़ा बहुत टाइम सेविंग भी करना है और नमाज का हमने ट्रैकर बनाना है। हमने कौन-कौन सी नमाज पढ़ी है वो भी हम लोग मार्क आउट कर लेंगे। और नोट्स में हम लोग कुछ अच्छा लिखेंगे कि दिल की बातें हम लिखेंगे कि हमने आज क्या सीखा है। तो नोट्स वाला टाइम आपने अपना ज़रूर सेव करना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसके लिए करना है? वैसे तो हमें डेली बेस में अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन दिन में कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करते हैं। तो इन सब बातों में हमें जस्ट 10 मिनट्स लगेंगे और हमारा डे प्लानर मुकम्मल हो जाएगा। तो डेली बोरिंग लाइफ से तो अच्छा है कि बच्चों के लिए भी एक एक्टिविटी हो जाएगी और हमारे लिए भी एक एक्टिविटी हो जाएगी। इससे बच्चों को ये मोटिवेशन होगी कि जब डेली बच्चे नमाज वैसे तो रेगुलर 5 टाइम की पढ़नी चाहिए, लेकिन इंसान है बच्चे 3 टाइम पढ़ते हैं या 1 टाइम पढ़ते हैं या 4 टाइम पढ़ते हैं, तो आप उनको एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी दे सकते हैं कि अगर आपने 5 टाइम की तो आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। बजाय बच्चों को डराने के कि जी अगर नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें नमाज़ की फ़ज़ीलत बतानी चाहिए। तो ये तमाम टू डू लिस्ट मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी और साथ-साथ हमारी क्लीनिंग भी हो गई है। मैंने मसाले-वसाले भी बॉक्सेस में डाल दिए हैं। तमाम बॉक्सेस वॉश हो गए थे, अच्छी तरीके से ड्राई हो गए थे। लग तो ये 15-20 मिनट का काम है क्योंकि मेरी वीडियो आज 10 से 15 मिनट की होगी, लेकिन लग गए थे मेरे इसमें 4 से 5 घंटे। इतना आसान नहीं था। हम हाउस मेकर्स को ही पता है कि कितना टाइम लगता है। सो सैल्यूट टू एवरी हाउसवाइफ जो अभी से ही प्रिपरेशंस कर रही हैं। इसी तरह हम आयाम रमज़ान के लिए ख़ास दुआएं भी होंगी, जिस तरह पहले अशरे की दुआ है, दूसरे अशरे की दुआ है, तीसरे अशरे की दुआ है। तो वो तमाम हम लिखते रहेंगे और साथ-साथ हम बच्चों को भी इन चीज़ों की आदी बनाएँगे। अब हमारा जो दूसरा ऑप्शन आती है, जो दूसरा स्टेप है वो है चैरिटी। अब चैरिटी ज़रूरी नहीं कि रमज़ान में ही देनी हो, वैसे तो रेगुलर बेस में भी देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपने अपने बच्चों को भी सिखाना है। अब हम दिन भर तो किसी भी इंसान को नहीं ढूँढ सकते ना कि जी जिसको ज़रूरतमंद हो, तो आप एक बॉक्स में जमा कर लो, आपको जो लगे आप उसके हाथ में दे दो और दूसरे हाथ को भी पता ना चले। चैरिटी अगर आपने करनी है तो दिखावा नहीं करना है। चैरिटी का मतलब यही है कि आपने अगर दे दिया है तो आपके दूसरे हाथ को भी खबर ना हो। अपने बच्चों से करवाएँ ताकि आपके बच्चों में शेयरिंग डेवलप हो। इसी तरह फिर बच्चों को भी एक कहते हैं ना मोटिवेशन मिलती है कि हमने जो सेविंग करनी है उसमें हमने थोड़ा-सा हिस्सा चैरिटी का भी निकालना है।